सुन रहे हैं, बिना कोचिंग का गांव में रहते हुए पहली बार में सर आईपीएस बने। गांव नहीं था, छोटा शहर था, दरभंगा में था। शहर में रहता था लेकिन कोई बड़ा शहर नहीं था। तो ठीक है, ये है पटना में एक अनुमान के अनुसार लगभग 19,000 कोचिंग संस्थान। 19,000 पटना में? 19,000। और पटना के कुछ इलाके हैं जैसे आपको है। अच्छा सर, आप अगर वहां पे होते अभी पोस्टिंग में, जहाँ पे ये सिचुएशन अभी बनी हुई है, या फिर पटना में अभी आप अगर पोस्टिंग होते एसपी के पोस्ट पे, एसपी के पोस्ट पे, तो क्या निर्णय लेते आप ही इंस्टीट्यूट के बारे में? क्योंकि आप आईपीएस रह चुके हैं। तो मैं देखिए, भारत में एक लंबा भी मुद्दा छिड़ा हुआ है। जब से यूपीएससी क्लास दिल्ली में चल रहा था, आप लोग तो जानते ही होंगे मुखर्जी नगर की सिचुएशन क्या है। अभी मुखर्जी नगर में यूपीएससी यानी कि आईएएस और पीसीएस का अगर तैयारी आपको करना है तो मुखर्जी नगर दिल्ली का रुख करना ही पड़ेगा। और इसी बीच एक बड़ी खबर कुछ दिन पहले आई थी कि वहां पे 3 स्टूडेंट डूबकर जो भी है मर गए थे। इसी मैटर के ऊपर हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर मौजूद हैं, जो कि आईपीएस है, खुद सिविल सेवा का एग्जाम देकर और देश के लिए बहुत लंबे समय तक काम किए हैं आईपीएस रहते हुए। हम बात करने के लिए सर के साथ आज आए हैं। सबसे पहले तो सर बहुत बहुत वेलकम है सर। आपका भी धन्यवाद। आप किस नजरिया से देखते हैं ये जो आप देखेंगे कि मुखर्जी नगर में इस बड़े पैमाने पर जो बेसमेंट में जो चलाया जा रहा था इंस्टीट्यूट, एजुकेशन एक बिजनेस सा बन गया है, ऐसा कहा जा रहा है। विकास द्विवेदी सर के ऊपर भी उंगली उठाई जा रही है, तो इसको क्या इसे आप देखते हैं, किस नजरिया से देखते हैं? अब देखिए, जो हुआ है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हुआ है। मैं पूरा मामला दर्शकों को बताता हूँ। ये मामला है 27 जुलाई का जी, यानी अभी 5-6 रोज पहले का मामला है। और दिल्ली का एक इलाका है ओल्ड राजेंद्र नगर, ना, तो वहाँ बहुत सारे कोचिंग संस्थान चलते हैं। और वहीं पर एक राव का आईएएस कोचिंग सेंटर चल रहा था। राव जो है वो कोचिंग की दुनिया का एक बड़ा नाम है, बहुत पुराना कोचिंग संस्थान है। और उसकी जो लाइब्रेरी थी कोचिंग संस्थान की, वो बेसमेंट में थी। बेसमेंट को आप हिंदी में तहखाना कह सकते हैं, मतलब जमीन के नीचे जो बना रहता है उसको बेसमेंट कहते हैं, अंडरग्राउंड जिसे हम लोग। जी, इसलिए हमने कहा कि अंडरग्राउंड को हिंदी में एक तहखाना कह सकते हैं आप जी। तो वो बेसमेंट में वो लाइब्रेरी चल रही थी। और उस पुस्तकालय में शाम के समय 20-22 लड़के लड़कियां बैठ के पढ़ाई कर रहे थे। और उस दिन 27 तारीख को बहुत बारिश हुई थी। दिल्ली में मानसून का समय है, और अचानक बारिश का बहुत पानी घुस गया उस बेसमेंट में जी। और बेसमेंट का जो दरवाजा था वो बायोमेट्रिक लॉक उसमें था, वो दरवाजा बंद हो गया, खुल नहीं पा रहा था। तो एक तरह से वो लड़के लड़कियां घिरा गए उसमें पानी में। और जब तक सहायता आती, फिर फोन किया गया अधिकारियों की ओर से, पंप भेजा गया, पंप से पानी निकाला गया, गोताखोर लोग आए एनडीआरएफ के, तो कुछ बच भी गए। लेकिन 3 बच्चे उसमें डूब के मर गए, जिसमें 2 लड़कियां थी, श्रेया यादव और तान्या सोनी, और एक लड़का था डेल्विन करके। बिहार के भी थे उसमें। वो जो तान्या सोनी है ना, वो सिकंदराबाद में रहती है, मूलतः बिहार की जी। तो ये बहुत दुर्भाग्य की बात हुई और इस पर हंगामा हुआ, संसद से लेकर सड़क तक हंगामा हुआ। हंगामा होना लाजमी भी है, बताइए, इतनी बड़ी दुर्घटना हुई देश की राजधानी में। और इस तरह से उसके बाद देखिए आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ। उसके बाद एमसीडी ने कार्रवाई की। एमसीडी का मतलब हुआ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, दिल्ली नगर निगम। और उसने दिल्ली के 13 मतलब कोचिंग इंस्टीट्यूट को सील कर दिया, जिनके क्लासरूम या जो लाइब्रेरी थे वो बेसमेंट में चल रहे थे। उसमें एक बड़ा नाम है दृष्टि आईएएस, जिसको अभी आपने कहा विकास द्विवेदी चलाते हैं। अच्छा, टारगेट उन्हीं को क्यों किया जा रहा है? विकास द्विवेदी सर को बहुत लोग इंस्टीट्यूट वहाँ चलाते हैं। कहा जा रहा है कि कोचिंगों का अगर भंडारा है, यूपीएससी और पीसीएस की तैयारी करनी है तो मुखर्जी नगर जाके एक बार देखिए, या पुरानी अभी आपने देखिए जो बड़ा नाम होता है तो उसकी चर्चा भी ज्यादा होती है ना जी। ठीक है, तो आपकी बात सही है, दिल्ली में बहुत कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं ये है, लेकिन मान लीजिए विकास द्विवेदी हैं या अवध ओझा हैं, ये लोग बड़े बड़े नाम हैं कोचिंग की दुनिया के। तो और ये लोग बड़ी बड़ी बातें भी करते हैं कमर्शियल पर्पस के लिए, व्यावसायिक काम के लिए। आप बेसमेंट का इस्तेमाल नहीं कर सकते, गैर कानूनी है जी। तो लोग अब सवाल कर रहे हैं कि आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, गौतम बुद्ध के जैसा ज्ञान बांट रहे थे, तो अब क्या हो गया? और देखिए मोटा मोटी वही स्थिति पटना में भी है। पटना में एक अनुमान के अनुसार लगभग 19,000 कोचिंग संस्थान। 19,000 पटना? 19,000। और पटना के कुछ इलाके हैं जैसे आपको है मुसल्लापुर हो गया, कोचिंग मंडी है, भिखना पहाड़ी है, ये सब तो मुझे लगता है कि एकदम कोचिंग की बाहर है। और कुकुर मुत्तों की तरह कोचिंग पटना में भी खुल गए हैं। और उसके बाद यहाँ भी एक पर एक शुरमा लोग हैं, कोई दरोगा गुरु है। कुकुरमुत्ता क्या होता है? गोबर का पे जो देखिए कुकुरमुत्ता को बिहार में बहुत लोग गोबर छत्ता भी कहते हैं, गोबर छत्ता, लेकिन ऐसे उसको कुकुरमुत्ता उसको कहते हैं, इंग्लिश में उसको मशरूम कहते हैं, मशरूम, वो एक अलग बात हो जाएगी। लेकिन कुकुरमुत्तों की तरह उग गए हैं।
और पटना में देखिए कोई दरोगा गुरु बन गया है, कोई रेलवे गुरु, कोई ये गुरु वो गुरु, और इसमें ज्यादातर गुरु जो है वो गुरु कम है, गुरु घंटाल ज्यादा जी है ना। मतलब ज्ञान से ज्यादा उनको बिजनेस करना आता है, पैसे कमाना आता है। उसके बाद पटना के जिलाधिकारी ने भी एक दिया कि सबकी जांच की जाए और कई बिंदु पर जांच की जाए कि यदि कोचिंग संस्थान है तो वो निबंधित है कि नहीं, उसका रजिस्ट्रेशन हुआ है कि नहीं, जी फिर उसमें आपदा के लिए क्या क्या तैयारियां हैं, यदि कहीं आग अचानक लग जाए तो क्या तैयारी है, निकास की क्या व्यवस्था है ना, पेयजल और ये सब की क्या व्यवस्था है, टॉयलेट की क्या व्यवस्था है। तो इसमें अब जांच शुरू भी हो गई है, बड़े बड़े नाम भी सामने आए हैं। एक बड़ा नाम है, उसको भी सील किया गया है। खान सर का question। हाँ, तो उसका भी जनरल स्टडी सील किया गया है। तो देखिए इसमें तो होगा, लेकिन देखिए मैं इस देश की व्यवस्था से इतना निराश हो गया हूँ कि मुझे कुछ नहीं लगता ठोस होने वाला। अभी एक दो रोज ये गर्मा गर्मी रहेगी, उछल कूद इस बार रहेगी। सब कुछ शांत हो जाएगा फिर। अभी आपको याद होगा 1 महीने पहले यूपी में हाथरस में भगदड़ मची। जी एक ढोंगी महाराज का सत्संग चल रहा था, उसके बाद ढोंगी महाराज का पैर छूने के लिए हंगामा हुआ, उसमें 125 लोग मर गए, 113 महिलाएं मर गईं। उस समय ऐसे ही पूरा हंगामा हुआ कि अब तो योगी बाबा का बुलडोजर चलेगा, अब ये हो जाएगा वो हो जाएगा। और योगी बाबा ऐसे ढोंगी हैं कि उस हाथरस वाले बाबा का नाम FIR में दर्ज भी नहीं किया गया और अभी भी वो छुट्टा घूम रहा है। तो इस देश में होता क्या है कि जब कुछ हो जाता है कांड, एक तो होता है कि आग लगने के बाद कुआं खोदा जाता है, जब कोई कांड हो जाएगा तब धरपकड़ रेड वेड शुरू होगा, और उसके बाद जहाँ 2-3 दिन में ये मामला ठंडा हो जाएगा, फिर जो कोचिंग सील किए गए हैं कोचिंग भी दोबारा खुल जाएंगे और फिर स्थिति पूर्ववत हो जाएगी। इसलिए अच्छा ज्यादा सर, आप ये कैसे देखते हैं कि कहा जाता है कि हम सबसे कम पैसा लेते हैं, हम पैसा कमाने के लिए नहीं इंस्टीट्यूट खोले हैं, लेकिन 99 रुपया ही अगर बैच की चार्ज रख दिया जाए और 1 लाख स्टूडेंट को बेच दिया जाए तो ये बिजनेस ही तो पैसा तो कमाना ही, लोग क्या मदर टेरेसा है? ये कह तो रहे हैं कि हम पैसा कमाने के लिए नहीं किए हुए हैं। आपने नहीं, देखा भी होगा उनका इंटरव्यू जब रेट पड़ी है तो। ठीक, हम देखिए किसी का नाम नहीं लेना चाहते, लेकिन जी ये जो कोचिंग संचालक हैं या कोई मदर टेरेसा हैं जी कि समाज सेवा क्रियाएं हैं, जी इनका मतलब एक सूत्री कार्यक्रम यही होता है, मतलब पैसे कमाना, है ना। और उसमें बाकायदा इनकी मार्केटिंग की टीम होती है, इनका PR की टीम होती है, इनका पूरा ये होता है, प्रचार प्रसार पर कितना कितना ये लोग खर्च करते हैं। तो वो तो है ही कि पैसे कमाना इनका है। ये सब तो 99 रुपया 101 रुपया ये सब तो बात है, यदि आप सब टोटल मिला लीजिए तो फिर बहुत खर्च हो जाता है। तो बेसिकली ये धंधा है ना, बेसिकली धंधा है। जैसे Basically जलेबी की धंधा दुकान खोलना धंधा है, वैसे कोचिंग की दुकान खोलना धंधा है। आप इसमें ज्यादा ज्ञानी बाबा बन के आपको प्रवचन नहीं करना चाहिए। अच्छा सर, आप अपने समय में भी कहाँ मुखर्जी नगर में इसी प्रकार जाके पढ़ाई किए थे क्या? अरे मेरी तो कहानी सुन के दर्शक चौंक जाएंगे। मुखर्जी नगर और बनर्जी नगर छोड़िए, मैं तो पहली बार दिल्ली के दर्शन उदय हुए थे तब मैं UPSC का इंटरव्यू देने गया था। मतलब UPSC के इंटरव्यू देने आप गए थे दिल्ली में? पहली बार दिल्ली गया था, उसके बार? पहले मैंने दिल्ली के दर्शन ही नहीं किया था। मेरी कहानी तो गजब की कहानी है। मैं दरभंगा जैसे छोटे शहर का रहने वाला हूँ, और जब मैं था लगभग 30 वर्ष पहले की बात मैं कर रहा हूँ, तो मुश्किल से वहाँ 4 घंटे बिजली आती थी, और उस समय इंटरनेट का जमाना भी नहीं था। अब तो लड़के लड़कियों की पढ़ाई बहुत आसानी हो गई। अब तो मोबाइल में है, नेट है, विकिपीडिया है, गूगल है, ऑनलाइन पढ़ाई फलना चिलना बहुत है। हम लोग तो थोड़ा पुराने लोग हैं, 30 साल पहले कुछ नेट नहीं था, कोई विकिपीडिया नहीं, कोई। हम लोग किताबें खरीदने पटना आते थे, सुबह में बस से आते थे और पटना में किताब खरीद के अशोक राजपथ से शाम में फिर लौट जाते थे घर। तो हम लोगों ने तो बहुत पापड़ बेले हैं। देखिए कोचिंग का क्या हो गया, इन लोगों ने एक ये बना दिया, आपको भौकाल कह सकते, भौकाल बना दिया है कोचिंग का। ऐसा लगता है कि कोचिंग में गए बिना आपको मोक्ष की प्राप्ति ही नहीं होगी। यदि परीक्षा आप बिना कोचिंग में गए हुए मोक्ष की प्राप्ति कर ली? मोक्ष की प्राप्ति हो गई, निर्वाण की भी प्राप्ति हो गई, और मैं किसी कोचिंग में झांकने भी नहीं गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि 5-10 बार ही अटेम्प्ट देना पड़ा हो आपको? ये भी हो सकता है, क्योंकि लोग कहते हैं कि बिना कोचिंग का पास नहीं कर सकते, जैसा कि अभी आपने मोक्ष 5-10 मैं पहली बार में मैं आया था, 5-10 बार अटेम्प्ट वाला नहीं था। मैं सामान्य श्रेणी से था और पहली बार में जी पहली बार सुन रहे हैं, बिना कोचिंग का गांव में रहते हुए पहली बार में सर IPS बने। गांव नहीं था, छोटा शहर था, दरभंगा में था, शहर में रहता था, लेकिन कोई बड़ा शहर नहीं था। तो ठीक है ये है, लेकिन आजकल मैं देख रहा खास कुछ साल से ये प्रवृत्ति बढ़ी है। हम लोग के समय भी कोचिंग था, जबकि एकदम बड़े बड़े लोग आ गए हैं और पूरा मार्केटिंग का है, और एक इसको तो अब मैं कोचिंग माफिया कहने लगा हूँ। जैसे कि शिक्षा माफिया है, बालू माफिया है, शराब माफिया है, वैसे ये भी एक कोचिंग माफिया है। और इसमें इतना पैसा हो रहा है, इतना हो रहा है कि एकदम आपकी आंख चौंधिया जाएगी। जी, शिक्षा और स्वास्थ्य पर कहा जाता है कि पैसा अगर अभी के समय में कमाना है तो शिक्षा स्वास्थ्य में एंट्री लो, पैसा बिल्कुल रख लो। बिल्कुल बड़े बड़े देखिए 5 स्टार हॉस्पिटल सब खुल गए। स्वास्थ्य की आपने बात की, 5 स्टार हॉस्पिटल सब खुल गए, उसमें एकदम
मरीज का मतलब खून चूस के रख दिया जाता है। तो ये सब तो देखिए पूरा धंधा बन गया। वो हॉस्पिटल चलाने वाले भी कहते हैं कि हम तो सेवा ही कर रहे हैं, वो भी भर रहे हैं कि चूस रहे हैं, मालूम ही नहीं वो चल भी रहा है। हाँ, वो भी मदर टेरेसा ही बन रहे हैं। लेकिन देखिए इसे बेसिकली धंधा है, और इस धंधे में सबसे ज्यादा जो मध्यम वर्ग के लोग हैं या निम्न मध्यम वर्ग के लोग हैं वो लोग पिसा रहे हैं। अच्छा, लास्ट बार सर एक चीज पूछना चाहेंगे, जी। जो विकास द्विवेदी सर को टारगेट जो किया जा रहा जी, है, जी। क्या ये सही किया जा रहा है? आप खुद बताइए, नहीं, क्योंकि वो एक आइकॉनिक बन चुके हैं स्टूडेंटों के बीच में, उनको एक आइडियल लोग मान रहा है, और उन्हीं को टारगेट, वो खुद उन्होंने नहीं, नहीं। अपना इंटरव्यू में कहा कि लोग बकरी का जो भी है, बलि का बकरा लोग मुझे बना रहे हैं। देखिए तो ये गलत नहीं लग रहा है? एक मिनट में, पहली बात तो टारगेट शब्द को ही मैं इसमें सही नहीं मानता हूँ। जी। टारगेट क्या किया जा रहा है? आप गैर कानूनी काम करेंगे, आप बेसमेंट में व्यवसाय चलाएंगे, और जब सील कर दिया जाएगा तो आप टारगेट हो जाएंगे, आप शहीद की भूमिका में आ जाएंगे। ऐसा टारगेट की क्या बात है? मैंने हाँ। कहा ना, और आप बड़ा नाम है तो नेचुरली जिसको ज्यादा तालियां पड़ेंगी उसको ज्यादा गालियां पड़ेंगी, ज्यादा गालियां भी है ना? पड़ेंगी, राइट। तो इसलिए आप इतना बड़ा नाम थे, आप इतना ज्ञान बांटते थे, और आप गैर कानूनी काम कर रहे थे, तो लोग पूछेंगे ना कि भाई। अच्छा सर, आप अगर वहां पे होते अभी पोस्टिंग में, जहाँ पे ये सिचुएशन अभी बनी हुई है, या फिर पटना में अभी आप अगर पोस्टिंग होते एसीपी के पोस्ट पे, एसपी के पोस्ट पे, तो क्या निर्णय लेते आप ही इंस्टीट्यूट के बारे में? क्योंकि आप आईपीएस रह चुके हैं, तो मैं आपसे आपका निर्णय जानना चाह रहा हूँ कि क्या वाकई में क्या कुछ चल रहा है? निर्णय क्या कहीं है? राजनीतिक फंडा तो नहीं खेला जा रहा है? नहीं नहीं, राजनीतिक निर्णय क्या है? निर्णय तो है कि जो आपका कायदे कानून है उसका पालन होता। जैसे मैंने कहा ना कि दिल्ली में नगर निगम का कानून है कि किसी भी बेसमेंट का व्यावसायिक उपयोग नहीं कर सकते। जी। तो सीधी बात है कि गैर कानूनी यदि आप कर रहे हैं तो वो सील होगा, आप पर FIR होगा, जो जुर्माना होगा सब होगा। या वही बात पटना में भी बिहार सरकार ने भी कोचिंग रेगुलेशन एक्ट बनाया हुआ है, कुछ साल पहले ही बनाया है। यदि आप कोचिंग रेगुलेशन एक्ट का नहीं ये पालन करते हैं तो उसके जो प्रावधान है उसके अनुसार काम होता है। दिक्कत की बात यह है कि हमारे सिस्टम में इतना भ्रष्टाचार हो गया है, सरकारी विभागों में इतना भ्रष्टाचार हो गया, क्या जिसको जांच का पावर दे दो वही पैसा तहसील किया जाएगा। मुश्किल कल ये ना सर है। बिहार में कल खबर आया है कि डीएसपी साहब बोले कि जो फर्जी जो घूस ले रहा है उसको पकड़ा जाए, और 80,000 रुपया घूस लेते वही फिर पकड़े गए। तो वही ना ये तो आश्चर्य हो गई कि हम कह रहे हैं कि दवा खाओगे तो मारे जाओगे, वही नहीं नहीं, इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं। एक समाज में बेशर्मी आ गई जी। है ना? अब हमारे मुख्यमंत्री को देखिए, सुशासन का ढोल बजाते हैं और माफिया डॉन के सामने चपरासी की मुद्रा में रहते हैं। तो यहाँ नहीं सर, ये हमारे बिहार के मुख्यमंत्री साहब हैं। वो वो भी लंबे समय से और वो भी इतनी बार पलटी मार के हैं। तो ये है, इसलिए पूरा जो समाज है उसमें व्यवस्था जो है वो चौपट हो गई है। जी। तो यही कहना है मुझे। जी जी। तमाम मुद्दा के ऊपर अभी हमने बात करने का प्रयास किया। देखिए, दिल्ली में बेसमेंट में इंस्टीट्यूट चल रही थी, उसके बाद 3 स्टूडेंटों के वहाँ पे मृत्यु होता है। उसके बाद पूरे भारत में जितने भी इंस्टीट्यूट, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है या फिर जितने भी शहर है, हर जगह प्रशासन का रेड पड़ता है, चाहे दिल्ली की बात किया जाए या फिर पटना बिहार की बात किया जाए। अभी रिसेंटली में खबर है कि खान सर का इंस्टीट्यूट पे भी कल रेड पड़ी थी, कल या परसों रेड पड़ी थी, उसके बाद उनके इंस्टीट्यूट को भी बैन अभी बंद कर दिया रिसेंटली में। तो तमाम प्रकार के खबर के लिए द टाइम्स ऑफ भारत के साथ से जुड़े हुए रहिएगा। अभी हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व IPS अमिताभ दास सर मौजूद थे। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। टेक केयर, बाय बाय। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।